सच्चे परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम, वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं एक शक्ति है, उसको किसी और से शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग कभी कभार ये सवाल करते हैं कि वो ओम सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु राम में ताकत कहां से आई। अब ताकत में ताकत कहां से आई, ये बड़ा बचकाना सवाल है, क्योंकि वो खुद ही सुप्रीम पावर है। वो तो दूसरों को ताकत देता है, उसमें ताकत तो वो ताकत का भंडार है। वो सुप्रीम पावर से जितने भी आप देवी देवता देख लें, जितने अवतार देख लें, जितने पीर पैगंबर महापुरुष, सब उसकी याद में समाधि लाके बैठते हैं, और वो बैठता है सब जीवों के भले के लिए, सबका भला करने के लिए। जैसे रेडियो स्टेशन पे बात करते हैं, आप यहां भी रेडियो सेट खोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी, वो हवा में घूमने वाली तरंगें उस रेडियो सेट पे चली आती हैं। तो उसी तरह उसमें तिरंगे निकल रही हैं परमपिता परमात्मा में। वो अल्लाह वाहिगुरु राम अपनी शक्ति हमेशा प्रवाह रखता है, उसकी शक्ति, उसकी रहमत बरसती रहती है, छमाछम मूसलाधार। अब जो सेट ऑन होता है, जैसे हवा में फ्रीक्वेंसी होती है, तरंगे हैं, अब रेडियो अगर बंद पड़ा है तो कहां से बोलेगा, उसको खोलते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो हवा की वो फ्रीक्वेंसी आवाज बन के सुनाई देने लगती है। वैसे ही उस परमपिता परमात्मा की रहमत मूसलाधार, खास करके इस कलयुग में बहुत मूसलाधार जबरदस्त तरीके से बरस रही है। पर अगर रेडियो सेट ही ऑफ है तो कहां से सुनाई देगा। जो जिस्म उसे याद ही नहीं करता, उसकी याद में तड़पता ही नहीं, उसे तो कहां से सुनाई देगा। और जो जिस्म में रहती आत्मा उसके लिए तड़फेगी तो मूसलाधार बरसती रहमत कन्वर्ट हो जाएगी खुशियों में, परमानंद में, लज्जत में, उस शक्ति के रूप में जो आपके तमाम दुख, दर्द, बीमारियां, गम, चिंता, परेशानियों को जला के राख कर देगी। तो भाई अपने सेट को ऑफ ना रखो, इसको ऑन करो, ऑन। और ऑन करने का तरीका, आमतौर पे रेडियो सेट होते हैं, कभी बटन घुमाओ, कभी बटन दबाओ, ऐसे सेट ऑन हो जाते हैं। तो जिस्म में रहती आत्मा को अगर आप उस मालिक के रहमो करम से जोड़ना चाहते हैं तो शरीर रूपी सेट को ऑन करने के लिए संत पीर फकीरों की सत्संग में आना, वहां से मिलने वाला नाम लेके फिर बटन दबाना, उस नाम का सुमरन जीभा के द्वारा। आमतौर पे बटन हाथों से दबते हैं, लेकिन राम नाम के सेट का ऑन जो होता है ख्यालों से या जीभा के सुमरन से। किसी को दिखाओ ना, सुमरन करते हो खुद के लिए, सुमरन करते हो अपनी आत्मा के लिए, सुमरन करते हो खुद की खुशियों के लिए। दूसरों को दिखा के मान बढ़ाई हासिल करोगे तो सारा सुमरन का फल चला जाएगा, क्योंकि ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों में दिखावा करने का क्या मतलब। जो जो लोग ऐसे दिखाते, मैं सुमरन वाली बाडी, मैं ये नाम जपता हूं, मैं फलाना करता हूं, असल में वो ऐसा करते नहीं। क्योंकि जो करते हैं वो ऐसे शोर नहीं मचाते, वो तो मालिक को पाके भी चुप रहते हैं। एक बार एक मुर्गी बेचने वाला आया, मुर्गियां बेच रहा था, एक जैसी मुर्गियां थी। तो किसी ने पूछा भाई क्या रेट है, कहने लगा इसके 2 रुपए, कहने लगा इसके, कहता है इसके 20 रुपए। कहता है यार एक जैसा वजन है, एक जैसी मुर्गियां हैं, इसके 2 रुपए और इसके 20 रुपए, इतना फर्क। कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली है ना, अभी अंडा आया ही नहीं होता कि ये शोर मचाना शुरू कर देती है, शोर मचाती रहती है, मचाती रहती है, और जब अंडा देती है तो कई गुना शोर मचाती है, और तब तक कोई कुत्ता बिल्ली आके अंडा चट कर जाता है। कहता फिर ये 20 रुपए वाली,
कहता इनकी तो पीढ़ियों की ये निशानी है कि ये कब अंडा दिया, कब चूजा निकलाया, पता ही नहीं चलता। जब चूजा साथ घूमता है तब पता चलता है। 20 रुपए वाली मुर्गी बने तो ज्यादा अच्छा है। कब सुमरण किया, कब मालिक की दया में रहमत बरसी और कब उसके नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, पता ही ना चले। पता बजा के आप क्या बताना चाहते हैं? अपने आप को मान बढ़ाई हासिल करना चाहते हैं। और ज्यादातर मुर्गियां 2 रुपए वाली ज्यादा होती हैं। थोड़ी सी कोई बात हो जाए शोर मचा देते हैं कि लोग मुझे कहे वाह ये है भगत, वाह ये है बड़ा। ना भाई, जो जितना बड़ा उतना ही उसे छोटा, क्योंकि रूहानियत के इस सागर में जो डूबते हैं पार हो जाते हैं, जो तरा करते हैं वो डूब जाते हैं। ये तो सिस्टम ही दूसरा है। यहां जितनी दीनता, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। जो अहंकार में अकड़ गया वो गवा लेता है, और जो नम्रता से दीनता से झुक जाया करता है वो खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो, वचनों को सुनो, विश्वास करो, दृढ़ यकीन रखो। सुन के अमल करोगे तो बेइंतहा खुशियां मिलेंगी, क्योंकि संतों के अपने वचन नहीं होते। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा अल्लाह वाहिगुरु राम ख्याल देते हैं वैसे पीर फकीर चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले वो भाषण लिख के लाते हैं। दुनिया में लोग जितने भी भाषण देते हैं पहले लिखते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ गलत ना बोला जाए, कहीं ये शब्द ना हो जाए, फलाना हो जाए, धिंकड़ ना हो जाए, क्योंकि उनमें उनका गर्ज छुपा होता है। संत पीर फकीर कुछ तैयार ही नहीं करते, क्योंकि उनको तैयार करने की क्या जरूरत, जिनका अल्लाह वाहिगुरु राम उनके अंदर आके बोलता है या उनसे बुलवाता है। तो भाई सुन लो और मान लो तो कोई कमी नहीं। नहीं मानना, ठोकरें खाते फिरोगे, कर्मों का बोझ उठाते फिरोगे, चिल्लाते फिरोगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए सुनो, अमल करो, ताकि मालिक की दया में रहमत से आप माला माल हमेशा रहें। मन जालिम से लड़ने का तो एकमात्र उपाय है, चाहे 10 बार अखवाओ चाहे 1000 बार, एक ही तरीका है, सेवा, परमार्थ और सुमरन। सुमरन के बिना ये मन काबू नहीं आता। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला होता है कब? जब हरि रस को पी लेता है। हरि रस जो अंदर है, जो इंसान के अंदर चल रहा है, तो भाई उस रस को पाने के लिए, उस अमृत आबो हयात को पाने के लिए आपको अपने शरीर को साधना होगा, मालिक के प्यारों में चलना होगा। बातों से कुछ नहीं होता। बातें तो आप कितनी भी सुनाते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब संत पीर पैगंबर महापुरुषों के वचन सुन के अमल कर लिया जाता है। कहते हैं एक बार परवाना तैयारी कर रहा था, शाम का समय था, पंजाबी च भमक्कड़ कह लो, कोई और गल कह लो, जो आग पे जल जाते हैं। तो वो परवाना तैयारी कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा रोबदार था। एक टिड्डी ने देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो टिड्डी उससे कहने लगी मेरे से दोस्ती करेगा? वो मुस्कुराया, कहता क्या लेना है दोस्ती करके, तेरे से निभाई नहीं जाएगी। कहते तू ज्यादा ही बड़ा बनता है, जो ज्यादा ही अपने आप को खूबसूरत समझता है। मैं दोस्ती करूंगी तेरे से और ओढ़ भी निभाऊंगी तेरे साथ, पक्का। वो परवाना कहने लगा देख ले, तू ज्यादा बकबक कर रही है, तेरे जैसे भागते देर नहीं लगाते। समुंदर शांति होते हैं, जो उबाड़ा ले जाते हैं वो समुंदर नहीं रहते, फिर बालू रेत में जल जल के भाव बन के उड़ जाया करते हैं। टिड्डी कहने लगी नहीं नहीं, मैं वायदे की पक्की हूं,
बिल्कुल तेरे साथ हूं, मैं दोस्ती करना चाहती हूं। परवाना कहता ठीक है फिर रुक जा मेरे पास, थोड़ा इंतजार कर। तो शाम हो चली और जैसे शमा जली परवाना ने तैयारी खींच ली। कहता चल फिर। टिड्डी कहती किधर? कहता वो आग जल रही है, शमा जल गई यार, तो चला कुर्बान होने। कहती क्या कुर्बान होने? कहता उसमें छलांग मारूंगा। टिड्डी कहती पागल है, मूर्ख है, अरे जल जाएगा। कहता तभी तो तेरे को कहा था दोस्ती मत कर। यार तो यूं ही जलता है, यही है यारी, यही है दोस्ती। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के परवाने हैं वो दुनिया के कहने से, दुनिया की निंदा से, दुनिया की बुराइयों से या अपने अकल की शातराना चालों में नहीं आते। वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की दया में रहमत पे दौड़े चले आते हैं, किसी बात की परवाह नहीं करते और ऐसे की हजारों कुलें मालिक पार उतारा करवा देते हैं, दोनों जहां में खुशियों से माला माल कर देते हैं। ये बनिए की दुकान नहीं है कि यहाँ पहले सोचा जाए सौदा लेना है कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं, फायदा होगा कि नहीं। ये जोड़ तोड़ जो करते रहते हो ना, ये बेड़ी में बट्टे डालना है। ये उस मालिक के प्यार मोहब्बत का रास्ता है। सभी धर्मों में इस बारे में लिखा है, प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। मालिक के प्यार मोहब्बत में चलना, ये तो भाई मंच जी जैसे सिर से परे वालों की बात है। मालिक के प्यार में चलना हो तो बस दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं, कैसे खुशियां आती हैं। सो भाई सुमरन करते रहो, वचनों के पक्के रहो, अपने मन से लड़ते रहो तो अंदर कमी नहीं रहेगी, बाहर कमी नहीं रहेगी और एक दिन मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर कर पाओगे। सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है कि अगर आप मालिक की औलाद से प्यार करते हैं, कैसा प्यार? बेगर्ज निस्वार्थ। अगर प्रभु की औलाद से, प्रभु की संतान से आप प्यार करते हैं तो समझ लीजिए आप भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम हर धर्म में लिखा हुआ है, हर जगह रहता है। हिंदू धर्म में लिखा है कण कण में प्रभु विराजमान है। इस्लाम धर्म में लिखा है जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है। सिख धर्म में लिखा है हर शय विच वसदा माही, कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां वो ना हो। और इंग्लिश फकीर लिखते हैं गॉड इज एवरीवेयर। सो हर जगह है मालिक, हर जगह से मतलब कण कण से मतलब हमारा शरीर भी उसी कण में आ जाता है। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु गॉड खुदा रब, अरबों खरबों नाम है जिसके, लेकिन वो सुप्रीम पावर एक था, एक है और एक ही रहेगा। और कितनी हैरानी की बात है, वो एक होते हुए भी सबके अंदर मौजूद है, कोई भी जगह उससे खाली नहीं। तो कण कण में मतलब वो हमारे अंदर भी मौजूद है। आप उसे खुश करना चाहते हैं तो मालिक की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। अंदर तड़फ के वैराग्य में मालिक से प्रार्थना करो। जैसे आपका कोई बेटा है, मालिक ना करे कि वो आपसे दूर हो और वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए और आपको पता चले कि बेटा सही सलामत है या नहीं, कुछ भी पता ना चले। आप फोन करें, सब कुछ करें, लेकिन कुछ मालूम ना पड़े कि आखिर बच्चा सही सलामत है, चोट लगी, क्या हुआ, तो आपकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकलते हैं। अपने आप तड़फ जाते हैं। जितने भी साधन आप जुटा सकते हैं उनके द्वारा आप अपने बच्चे का कुशल क्षेम पूछने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। तो जिस तरह आप अपने औलाद के लिए तड़फ उठते हैं, वो श्रद्धा है, वो भावना है। मान लीजिए रुपए में 100 पैसा आप अपनी औलाद के लिए तड़फते हैं, ऐसी तड़फ ओम हरि अल्लाह राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं दर्शन उसके जरूर हो जाएंगे।
आज आदमी पैसे से भगवान को खरीदना चाहता है। 100 की ठग्गी मारी 1 रुपया मालिक का, लाख की ठग्गी मारी 1000 रुपया मालिक का। और क्या कहता है आदमी, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, मेरे से गुनाह हो गया, यानी लाख की ठग्गी मार ली, 1000 तुझे चढ़ाता हूं, ऐसे करना तू भी खुश और मेरे 99,000 भी एक नंबर के बना देना। तो एक तरह से आप भगवान को भी बीच में शामिल कर रहे हैं कि मैंने जो ठग्गी मारी तू भी उसका हिस्सेदार है, 1% तू ले ले, 99% मेरा। कमाल है ना। कोई और काम करवा के दे लाख रुपए का तो कम से कम 20-30 तो रगड़ ही जाएगा। और मालिक ने कौन सा बोलना है, 1000 दे दिया तो कोई बात नहीं, ना दिया तो कोई बात नहीं, पर कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। आदमी के साथ कई बार ऐसा हो जाता है। एक सज्जन थे, बड़े कंजूस मक्खी चूस, कहते हैं वो बड़े कंजूस थे। तो कहीं खंजूरें होती थी उस एरिया में, उसने एक खंजूर वाले से पूछा, भाई क्या कीमत है? कहने लगा, भाई 8 रुपए किलो। कहता, यार इससे सस्ती मिलेगी? कहता, हाँ, इधर खंजूरों का बाग है, जैसे जैसे तू चलता जाएगा सस्ती हो जाएगी। 5-10 किलोमीटर वो गया, वहां से पूछा तो वो कहने लगे, भाई 5 रुपए किलो। कहने लगा, यार इससे भी सस्ती है खंजूर। कहने लगे, हाँ, और आगे चला जा। और आगे चला गया तो क्या रेट है भाई? कहता, 2 रुपए किलो। कहता, यार इससे भी सस्ती है। कहता, माली है वहां, थोड़ा आगे चला जा। माली के पास गया, भाई खंजूर क्या रेट है? कहता, 1.5 रुपए किलो। कहने लगा, इससे सस्ती। माली को गुस्सा आ गया। कहता, कहां से चला है तू? कहता, 20-25 किलोमीटर से आया हूं, सुबह से चला हूं, रात हो आई। कहने लगा, इससे सस्ती कि इतना कंजूस? इससे सस्ती। कहता, वो सामने पेड़ है, खजूरों के पेड़ लंबे होते थे, आजकल बौनी किस्म आ गई है, लेकिन लंबे खजूरों के पेड़, चढ़ना आसान नहीं होता। कहता, इस पे चढ़ जा, जितनी तोड़ लेगा तेरी। अब देखा ऊपर कवंटलों के हिसाब से खजूर लगी हुई है, तो पूछा कैसे चढ़ूं? माली ने बता दिया, ऐसे चढ़ जा। वो रस्सा सा डाल लिया। अब भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान, अगर मैं ऊपर सही सलामत पहुंच जाऊं ना, तुझे 25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कैलकुलेट पहले ही कर लिया कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल खजूर होगी, अगर 25 भगवान को दे देंगे क्या हर्ज है? फिर भी 54 से भी कम पड़ेगी किलो के हिसाब से। तो चढ़ने लगा और 25% ऊपर चढ़ गया, सांस फूल गया, रुक गया। कहता, भगवान यार गड़बड़ हो गई, देख जोर मेरा लग रहा है, हाथ मेरे लाल हो रहे हैं, 25 ज्यादा नहीं कुछ, तो ऐसे करना 20 ले लेना। अब भगवान पास हो तो बोले ना, थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, सेंटर से मैं पहुंच गया, हाथों पे पानी सा हो गया, लाल लाल हाथ छिल गए। कहता, भगवान देख देख, वैसे तू तो सबका बाली है, सबको देने वाला है, तुझे क्या जरूरत है? चलो फिर भी 20 भी ज्यादा है, तू ऐसे करना 12-13 ले लेना। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, माली का रेट कम होता गया, बिल्कुल ऊपर शिखर पे पहुंच गया। खजूर को देखा हाथ लग रहा है कि खजूरें टूट जाएंगी। कहता, भगवान बुरा ना मानना, देख जोर लगाया मैंने, पांव छिल गए मेरे, हाथों पे छाले हुए मेरे, तू तो मालिक है, तुझे क्या जरूरत है? इसलिए मालिक मेरा राम राम ही पसंद कर ले। बिल्कुल ही मुकर गया। कहता, 1 नया पैसा नहीं दूंगा। अब खजूरें तोड़ने लगा, मुकर गया। अचानक हवा का तेज झोंका आया बहुत, क्योंकि कभी ऐसे चढ़ा तो था नहीं इतनी ऊंची, और खजूर यूं होके यूं हुई तड़ाक नीचे, और पड़ते ही कमर टूट गई, टांग की हड्डियां टूट गई, और कर्राता हुआ ऊपर हाथ करके कहने लगा, भगवान तूने सच मान लिया, तुझे कुछ नहीं दूंगा? ये तो मैंने मजाक किया था रे, मुझे मार दिया रे भगवान। तो इतना चालाक है आदमी। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना, जब जरूरत पड़ती है काम में ले लो, नहीं जरूरत पड़ती कैसा भगवान। तो कलयुग है ये, कलयुग। राम को याद करो, भगवान को याद करो सच्चे दिल से और नियमानुसार। आप एक दिन ना खाना खाओ, कैसे तूफान खड़ा हो जाता है।
कई व्रत रखते हैं महाशय सत्संगी भाई, सोमवार का हमने कहा रखा करो भाई, सतब्रह्मचारी भाई बहनें रखते हैं और भी सेवादार रखते हैं कि वही खाना दीन दुखियों के मुंह में डाला करो। तो बस जिस दिन व्रत रखना होता है पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं कईयों की, तो आज ठोक लो भाई, ठूस ठूस के भर लो। 12 बजे के बाद अगले 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, पर इतना खा लेते जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्टॉक जमा हो जाता है ऊंट की तरह, भैंस की तरह, अंदर से निकाल निकाल के जुगाड़ी करते रहते हैं। सो एक दिन नहीं बोलते खाना खाना, और जो राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर है उसको याद ही तब करते हैं जब आफत आ जाए, मुसीबत। क्यों नहीं उसको भी रोजाना याद करते? हर चीज के लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। सुबह रफा हाजत जाना, एक टाइम अगर बाहर जाए और रफा हाजत ना हो चिंता पड़ जाती, कब्जी होगी, गड़बड़ होगी, कईयों को तो आधा पागल हो जाते, टेंशन हो जाती। कोई बात नहीं, एक आधा टाइम इधर उधर हो जाता है अपसेट खान पान में, लेकिन पगला जाते हैं। कभी ऐसे राम नाम के लिए पगलाए हो कि भाई एक टाइम चला गया, क्यों नहीं भगवान को याद किया, क्यों नहीं राम का नाम लिया, टाइम चला गया यार। और जो पगला जाते हैं वो फिर पागल हो जाते हैं, यानी मालिक की बात को पा जाते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। सो राम का नाम जपते रहने से वो राई को पहाड़ बना देता है, और वो चाहे तो पहाड़ को राई बना देता है। वो कमी नहीं छोड़ता। फकीरों के मुंह से अन्यास कोई बात निकल जाए तो पौ बारा पक्षी, इंसान उसको संभाल के रखे, उस पर चले, अहंकार ना करे, खुद ही ना करे, ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। तो राम कृपा निधान है, दया के सागर है, रहमो करम के मालिक है। इंसान सच्चे दिल से उसकी इबादत करे और कर्म करे, क्योंकि कर्म करना भी जरूरी और ज्ञान जोगी होना भी जरूरी। किर्त कमाई हक हलाल दसानों किर्त, कड़ा परिश्रम हार्ड वर्क करना जरूरी है। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। ये हिंदू धर्म में हमारे लिखा है और इस्लाम धर्म में हमारे लिखा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अच्छे नेक कामों में हिम्मत करो, मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। राम को याद करते हो, खुराटे मारते हो कि मालिक मेरा भला कर, क्या भला करेगा? 5-10 खुराटे और बख्श देगा। सो काम करो, अच्छे नेक कर्म करो। जो कर्म करते हैं मालिक उनका साथ जरूर दिया करते हैं। सो प्यारी साथ संगत जियो, सब जीवों से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। और दिल खुश कैसे करना? बुरा कर्म करके नहीं, अच्छे नेक कर्म करके, मर्यादा में रह के। कैसे दिल खुश किया जा सकता है? भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, अरे अंगहीन अपंग लाचार का मदद कर दो, सहारा बना दो। और बीमारों का इलाज, जीते जी खूनदान करो, मरणोपरांत नेत्र दान करो, विद्या दान करो, किसी को अपने पांव पे खड़ा करने में मदद करो, अंधे को रास्ता दिखा दो। भलाई नेकी के बहुत से कार्य हैं, इनमें जो भी तन मन धन से आप खर्च करेंगे वो सच्चा दान है, और हम आपको लिख के गारंटी देते हैं बदले में खुशियां तमाम जरूर मिलेगी। सो भला करो, सब जीवों से प्रेम करो। अगर मालिक को पाना है, सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है, सबके दिल के अंदर मालिक रहता है। मन मंदिर तन बेस कलंदर, घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बहुर जन्म ना आवा। हर धर्म में लिखा हुआ है वो राम अंदर रहता है, दिल उसके बैठने की जगह है, शरीर उसका बना हुआ मंदिर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। हर धर्म में यही बात। तो किसी का दिल ना दुखाओ, क्या पता किसके मुंह से निकली हुई बद्दुआ कब असर कर जाए, और जब असर कर गई फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो, भगवान जी आपका भला जरूर करे। इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है,
पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते,
तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो, जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक आजमा रहा हो, पर हमने देखा है आजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर ये गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, जो सुन के अमल कर लेते हैं मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे।
तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा है हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक,
सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो, संत क्या देना चाहते हैं। और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर यह देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। कि जिस काम के लिए आया है उसे भुलाना नहीं। इंसान का असली मकसद, असली उद्देश्य आत्मा को आवागमन से आजाद करवाना है। जन्म मरण के चक्कर में सदियों से आत्मा फंसी हुई है, शरीर धारण करती है, उसमें कष्ट उठाती है, जन्म का कष्ट, मरने का कष्ट और पूरे जीवन का कष्ट। फिर से नया जन्म, फिर से वही सब कुछ दोहराया जाता है। यूं 84 लाख शरीरों में घूमते घूमते बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें उस परमपिता परमात्मा की, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत की जाए तो आवागमन से आजादी मिले, जन्म मरण से आजादी मिले, और आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाए, या हर समय परमपिता परमात्मा के दर्शन हो और अंदर बाहर से आत्मा माला माल हो जाए। जब तक आत्मा इस शरीर में है तो भी परमानंद की प्राप्ति हो, और शरीर छोड़ के जाए तो भी मालिक की दया में रहमत से उसी में समा जाए, उसी की हो जाए, हमेशा दर्शन पाए और ऐसा परमानंद पाए। दुनिया में जिस भी चीज से आपको आनंद मिलता है उससे अरबों गुना बढ़ के मालिक के चरणों में आनंद है, नशा है, लज्जत है, स्वाद है। तो ऐसा आनंद आत्मा हासिल कर सकती है। पर आत्मा का अगर खुराक दिया जाए, आत्मा का अगर काम किया जाए, और कामों में जीव जितना फंसता चला जाता है उतना ही दुख कलह कलेश के नजदीक होता चला जाता है, उतना ही परेशानियां, उतने ही दुख तकलीफ इंसान को घेरते रहते हैं। असल में इंसान का अपना ही बनाया जाल इंसान के लिए भारी हो जाता है। जरा सोच के देखिए, जन्म के बाद आपको क्या परेशानी थी? रोते थे, दूध मिल जाता था, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते थे, किसी चीज का फिक्र ही नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, फिक्र बढ़ते गए, परेशानियां बढ़ती गई, कभी खिलौनों का चक्कर, तो कभी दूसरे से बड़ा बन के दिखाने का चक्कर, तो कभी दूसरे के सामान को अपने पास लाने का चक्कर। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, फिर खेलों में और विषय विकारों में ध्यान जाने लगा। जवानी आई, नादानी पल्ले पड़ गई, विषय विकार काम वासना के अलावा कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। बैठता है तो बुरी बात, देखता है तो बुरी बात, अच्छाई में भी बुराई नजर आती है, बुराई में बुराई तो नजर आएगी आएगी, ऐसी उम्र होती है। चलो समय गुजरा, शादी हो गई, बाल बच्चे पैदा हो गए, कुछ देर शादी के लुत्फ उठाया, खुशी मनाई, फैशन किए, ये वो फलां पता नहीं क्या क्या, और जैसे बच्चे हो गए कबीलदारी गले पड़ गई, फैशन तो दूर आंख से मक्खी भी नहीं उठाई गई, फंसता चला गया, धसता चला गया, अधेड़ अवस्था आई, बच्चों का और फिक्र लग गया, कहाँ से कमा के लाके दूं, इनको कैसे बनाऊं, ये बड़े बन जाएं, ये सुखी हो जाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लगा रहा सारी उम्र कोल्हू वाले बैल की तरह। आखिरी उम्र आई, बुढ़ापा आया, रिटायरमेंट हो गई, या वो शरीर उतना साथ नहीं देता, मन जवान है, शरीर डाउन है, तरह तरह के विचार उठते हैं, बड़ा उछल कूद मचाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, शरीर उतना साथ देता ही नहीं।
तो उस मन के पीछे लग के चलता है तो कहीं ना कहीं चोट खा बैठता है, चाहे वो आत्मा की चोट है, चाहे मन की चोट है, चाहे शरीरक चोट है। तो इस तरह फंसता चला गया, भूल गया अपना असली काम, भूल गया अपना असली मकसद। असली मकसद इंसान का अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत, वो अगर करेगा तो यहां इस जीवन में भी सुख है। लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए, माया के लिए क्या नहीं कर देते, कोई गुरमुखता नहीं, कोई राम नाम नहीं। और समय का फेर है, ऐसा भी समय था, आपको बताएं, हॉस्पिटल की बात ख्याल में आ गई। गुरुसर मोडिया में हॉस्पिटल बना तो कुछ सत्संगी डॉक्टर थे, कहने लगे गुरुजी हम सेवा करना चाहते हैं। बड़ी भावना, बड़ा जज्बा, उन्होंने सेवा शुरू की और हर वचन उन्होंने लिखना, हर वचन को मानना, और ऐसी बेपरवाही का रहमो करम की उनके पौबारा पक्षी जो भी बात मरीजों के लिए करते, सुनते, अमल करते तो बेड़ा पार। ऐसे ऐसे मरीज जो बाहर कहीं से ठीक नहीं होते थे उस हॉस्पिटल में ठीक होने लगे। और उन डॉक्टरों की तनख्वाह नाम मात्र। सबसे आपको हैरानी की बात बताते हैं, उस समय उनके बराबर के डॉक्टर उनसे 3 गुना लेते थे, वो 1 गुना लेके भी इतने सुखी, इतने शांत, घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, कहने सुनने से परे। पर उस समय को काफी समय हो गया, युग बदल गया, आज का जो कुछ और है। आज तो माया के यार हैं, सेवा का तो बहुत लोगों के कम के अंदर जज्बा है। जिधर माया ज्यादा दिखी उधर लार टपक गई। भूल जाते हैं कि जो देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो वो आत्मिक शांति मिलेगी जो अरबों रुपए लेने से भी नहीं मिल सकती। तो हमारा कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये नहीं कहना कि तनख्वाह क्यों या कैसे। हमारा तो बताने का मतलब जब आदमी सेवा करता है उस जिंदगी को देखे और बाद की जिंदगी को देखे। पैसे से नहीं, मजा आता है, परमानंद आता है परमार्थ से, दूसरों की सेवा से। उन्होंने सेवा की, जो नजारे मिले उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन से परे के नजारे मिले और मिलेंगे। जो भी कोई सेवा करता है नजारे मिलते हैं, आनंद मिलता है, पर मन जालिम बैठा है ना अंदर, ये तरह तरह के विचार खड़े कर देता है, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, फलां करेंगे, ये है वो है। सो मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। मन जालिम है। सो काम अपना है, परमार्थ करो, सबका भला करो, सुमरन करो ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो, सुमरन करो ताकि परमार्थ में भी आपको ताकत मिले। सेवा आप तभी कर पाओगे अगर अंदर से आत्मा को ताकत मिलेगी। आत्मा अगर कमजोर है तो मन हावी रहेगा। दुनियावी यारियां, दुनियावी विषय विकार, दुनियावी बातें वही सब भाती रहती, मालिक की तरफ ध्यान नहीं आता। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, क्योंकि अंदर काम वासना भड़कती है, ईर्ष्या नफरत भड़कती है, बुरे विचार भटकते हैं और आदमी मालिक से दूर होता चला जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने विचारों को काबू लाना सीखो। सुमरन के द्वारा काबू आएंगे, सुमरन के द्वारा परमार्थ की राह पे आप चल पाएंगे। सुमरन ही है जो भले की बात सोचता है, सुमरन ही है जो इंसान को स्वार्थी से परमार्थी बना देता है। और धन्य वो माँ बाप जिनके बच्चे परमार्थ करते हैं। स्वार्थ तो सारी दुनिया करती है, उसमें धन्य करने वाली कौन सी बड़ी बात। धन्य तो वही कहलाएंगे स्वार्थ छोड़ के जो परमार्थ करते हैं। अपने लिए करोगे करो, वो फर्ज है, बच्चों के लिए कमाओ, फर्ज है। जिनके बाल बच्चे हैं, जो है ही ऊंट की पूंछ की तरह, ना बाल बच्चा ना कुछ और, ना फिक्र ना पाका, उसका काम तो सुमरन और सेवा होता है। इन दोनों को छोड़ के जब भी वो भटकते हैं, अपने को दुखी, परिवार को दुखी करते रहते हैं। तो इन दोनों में दिल लगाओ, सेवा करो, सुमरन करो और परमार्थ करो। जो घर गृहस्थ में है वो थोड़ा स्वार्थ में ध्यान दें कि जब भी परमार्थ से फुर्सत मिलती है मेहनत करो, हक हलाल कड़ा प्रेक्षम दशा नवादी कृत करो, तो मालिक उसमें भी कई गुना बरकत डाल देता है और परिवार वाले भी खुश और मालिक भी खुश रहता है। सेवा के लिए समय जरूर निकालो। 6 दिन आप पर चलो स्वार्थ करो, बहुत बड़ी बात है। 1 दिन ही परमार्थ कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर 1 दिन नहीं, महीने में 4-5 दिन इकट्ठे, 4 हफ्ते, तो 4 दिन तो बनते ही हैं। आप वो समय लगा दीजिए परमार्थ में, बारी बारी से लगा दीजिए। परिवारजन को सेवा का मेवा जरूर मिलता है, भयानक कर्म कट जाते हैं। आदमी को जब जिंदगी मिल जाती है उसका बदला वो किसी चीज से चुका नहीं सकता। हालांकि मन प्लानिंग करता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पर अगर जिंदगी खत्म हो जाती उस पॉइंट पे तो क्या करते,
मालिक जिंदगी बख्शने वाला है, इसलिए उसके नाम जो जिंदगी लगा देते हैं, ऐसे माँ बाप धन्य करने के काबिल होते हैं जिनकी ऐसी औलाद पैदा